हमास, हिजबुल्ला और हुथी ग्रुप के बाद अब चाइना भी इजराइल के लिए मुश्किल बन गया है और चाइना ने ऐसा हमला किया है दोस्तों कि समंदर से लेकर आसमान तक ताकत जो है इजराइल की पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगी। मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं वो बड़ी अहम है। चाइना ने खेल कर दिया है और कुछ सैंक्शंस लगा दिए हैं जिसका ऐलान भी नहीं किया है, जिसकी वजह से फौजी और सिविल सामान इजराइल के बुरी तरीके से जूझ रहे हैं, कंपोनेंट्स मिल नहीं रहे हैं और सीधे सीधे इजराइल की इकोनॉमी को भी तबाही की कगार पर चाइना ने पहुंचा दिया है। इस जंग का क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन आप समझ लीजिए कि बैकडोर से बहुत से लोग इस जंग को लड़ रहे हैं और इजराइल ये कह रहा है कि अब चीन फलस्तीन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो क्या पूरी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है? द कंटाप के इस छोटे से एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चाइना ने किया क्या है। आदिल खान आजाद का सलाम कबूल कीजिए। इस छोटे से एपिसोड को आखिर तक देखिए क्योंकि मेन खबरों के अलावा कुछ आपसे जुड़ी, कुछ गजा से जुड़ी अहम खबरें आपको जरूर मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर की जो आपने देखा थंबनेल और आप आए देखने इस एपिसोड को। यह है मेगाट्रॉन, जंग की खबरें देते हैं और इजरायली अखबार के हवाले से आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले इनका सुन लीजिए कि इजरायली मीडिया ने कहा है। येदियोत एहरोनोत जो अखबार है, कभी जबान पर नहीं चढ़ता सही से, खैर कोई बात नहीं। चाइना और इजराइल के झंडे फोटो में हैं और लिखा है द चाइनीज आर इम्पोजिंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन अस। ये येदियोत एहरोनोत कहता है, ऑन अस का मतलब हमारे ऊपर, यानी इजराइल के ऊपर। इजराइल के ऊपर चाइना ने कुछ इंपोज किए हैं सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्थिक सैंक्शंस, आर्थिक यूं चलिए समझिए कि बैन लगा दिए हैं। और बैन जो हैं वो क्या नुकसान पहुंचाते हैं आपको पता है, एक देश तबाह हो जाता है इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से। एंड टेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज आर फाइंडिंग डिफिकल्टीज इन इंपोर्टिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम चाइना। और जो टेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज हैं चाइना की, उन्हें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, उन्हें परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चाइना से जो हम कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते थे वो नहीं आ रहे हैं। अब चाइना ने खेल क्या किया वो जरा समझिए। आपने खबर समझ ली, ये है इजराइल का अखबार, गूगल कर लीजिएगा। जिन्हें मुश्किल होती ना कहां से भैया गूगल कर लिया करो, पैसे तो होंगे ना। वो उन सवाल करने वालों के लिए ये बात है। ये लिखा है वाईनेट, येदियोत एहरोनोत की ये वेबसाइट है कि इजरायली हाईटेक फैक्ट्रीज हैव डिफिकल्टीज इंपोर्टिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम चाइना। चाइना से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते थे वो नहीं आ रहे हैं, दिक्कतें हो गई हैं, क्राइसिस हो गई है, सामान का रायता बन गया, फैला पड़ा है, तनख्वाहें मुफ्त में दे रहे हैं क्योंकि सामान पूरा हो ही नहीं पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर इतना सा भी सर्किट रह जाएगा ना तो वो पूरी डिवाइस ऐसे है कि आप उसे बेच दें कबाड़ वाले को और नारियल ले लें पानी वाला, समझ गए। तो अब यहां देखिए इसकी बायलाइन जो है, जो सब हेडलाइन है, उससे समझना बड़ा जरूरी है। इंपोर्टर्स से दैट द चाइनीज रिसेंटली स्टार्टेड रेजिंग ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स फॉर शिपमेंट्स टू इजराइल ऑफ कंपोनेंट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस। सिविलियन और मिलिट्री पर्पस में काम आने वाले वो तमाम इक्विपमेंट्स, वो कंपोनेंट्स जो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, अब उसके रास्ते में कई राड़े जो है कांटे और रोड़े अटका दिए गए हैं चाइना की तरफ से। भैया लाइव पढ़ते हैं तो कभी कभी जबान फिसल जाती, इसके में हम देख के पढ़ेंगे तो क्या बात, लाइव पढ़ रहे हैं सब। तो रिसेंटली कुछ ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स, कुछ हर्डल्स, कुछ कांटे, कुछ रोड़े बिछाए गए हैं चाइना की तरफ से कुछ आधिकारिक लेवल पर, जिसकी वजह से सिविलियन और मिलिट्री पर्पस से जुड़े हुए सामानों के लिए जो कंपोनेंट्स चाइना से आते थे नहीं आ पा रहे हैं, यानी मिलिट्री को सामान पूरा नहीं मिल रहा है, चाइना को सामान, चाइना के नागरिकों को नहीं मिल रहा है। नागरिक कोई मुद्दा नहीं है चाइना के लिए, मिलिट्री है, इजराइल की मिलिट्री, आईडीएफ। तो इट इज क्लियर दैट देयर इज अ कनेक्शन टू द वॉर। यह अखबार कह रहा है कि बिल्कुल साफ है कि इसका गजा में चल रही हमास के साथ जंग से सीधा लेना देना है। मैं बस एक आपको और जो है वो एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगा जो किस तरीके से बिलबिला रहे हैं ये लोग इजराइल के, कि भाई ये कह रहे हैं कि द चाइनीज गवर्नमेंट, तीसरा चौथा पैरा है, द चाइनीज गवर्नमेंट हैज unmistakably taken a pro-Palestinian stance in the war. The Chinese are imposing a kind of sanction on us. कि चाइना ने अनमिस्टेकेबली, कोई गलती नहीं की है, जानबूझकर वो प्रो पैलेस्टीनियन यानी फलस्तीन के हक में खड़े हुए नजर आ रहा है। कौन? चाइना।
शी जिनपिंग वो साइड ले रहे हैं फिलिस्तीन की, ये इजरायली अखबार कह रहा है, सबसे बड़ा अखबार, और कह रहे हैं इसी वजह से चाइना हम पर कुछ सैंक्शंस इंपोज कर रहा है। अब वो ऐसा पेपर वर्क पेश कर रहा है कि ये करो, वो करो, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, ये सब पहले नहीं था, लेकिन जब से गजा पर हमने हमला किया है ये चंडूखाना शुरू हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि वो पेपर्स उन्होंने इतना बढ़ा दिए हैं कि भाई ये भरो, वो भरो, किसी पेपर में गलती रह जाती है तो उसके बाद वो माल कैंसिल हो जाता, माल आ ही नहीं रहा है। चाइना ने ऐसा खेल किया है दोस्तों, कमर नहीं, कमर से नीचे तक का हिस्सा तोड़ दिया, जो आप समझ गए होंगे। ईरान ऑब्जर्वर का आप ट्वीट देख लीजिए, सिर्फ चाइना का खेल थोड़ी ना है कि इजराइल को नुकसान हो रहा, अमेरिका को नुकसान देखिए। अब जितने कार्गो, ये मर्स्क का कार्गो शिप है जिसे लेने यूएस नेवी का जहाज आ रहा है, क्योंकि हुती ने कह रखा आओगे डुबो देंगे, अगर इजराइल जाओगे डुबो देंगे। अब एक जहाज जो आता था उसमें एक फ्यूल खर्च होता था, अब उसके साथ एक जंगी जहाज अमेरिका का चल रहा है, दो जगह फ्यूल खर्च हो रहा है। समझ रहे हैं, नुकसान तो बाबू को भी हो रहा है, बड़े बाबू को। तो ये सब कुछ है। ये रेड सी में मैंने कहा था आखिर में आपको थोड़ी सी खबरें दिखाऊंगा। क्रिसमस का मौका, यीशु मसीह जो मानते हैं ईसाई धर्म के लोग, बैतलहम में उनकी पैदाइश हुई थी, और यरूशलेम कितना अहम है, दोनों मुकाम बड़े अहम हैं ईसाइयों के लिए। आज की तस्वीर है, यरूशलेम सूना पड़ा है और बैतलहम में भी कोई ऐसी तैयारी नहीं है, बस फरिश्ते और यीशु मसीह को उन्होंने दिखाया है मूर्तियों के रूप में, जो मलबों में हैं, जो कांटों में हैं, जैसे गजा के लोग हैं। ये गजा के साथ समर्थन है ईसाइयों का, उन्हें सलाम है, उन्हें सलाम है। और ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो बच्चों औरतों पर बम और बारूद बरसा रहे हैं। और ये है जबालिया कैंप, यहां का अल सईद हॉस्पिटल। जो तस्वीर है, आप पानी की जो केन्स और बाल्टियां सब देख रहे हैं चारों तरफ, एक एक बस बाल्टी पानी मिल जाए इसलिए लोग आए हैं। ये जमीन पर नहीं रखे हैं, ये बाल्टियां जमीनों पर नहीं है, ये कब्रें हैं उन हजारों लोगों की जो मार दिए गए इस हमले में। यमन का अल सईद हॉस्पिटल जो जबालिया कैंप में है, वो शहीदों का कब्रिस्तान बन गया है, ये उसका एक हिस्सा है। ये सब कब्रें हैं और उन पर रखे बाल्टियां पानी की। मैंने कहा था आखिर में आपको कुछ खबरें आपके मतलब की दिखाऊंगा। पानी की बर्बादी को रोकिए और गजा में जंग रुक जाए, इसके लिए आवाज बुलंद करते रहिए, किसी की परवाह मत कीजिए, क्योंकि जंग कोई भी मुल्क, कोई भी समझदार इंसान नहीं चाहता।